हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक सॉल्यूशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेनन पिस्टन के क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। दोस्तों, जितना भी जो डाटा दिया गया है वो लाख्स में दिया गया है। किसी प्रकार का कोई डिविडेंड या बोनस इशू नहीं किया गया है। तो लाख्स में जो डाटा दिया गया है उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके आपको यहाँ रीड करेंगे, ताकि कंपैरिजन में थोड़ा आसानी हो सके और डाटा को थोड़ा आसानी से समझा सके। तो अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट से। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर टोटल इनकम में कौन कौन सी इनकम में ऐड रहेगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम, यानी कि जो टोटल इनकम आई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये लाख्स में दिया गया। इसको करोड़ में कन्वर्ट करने के बाद आपको मिल रहा होगा 75 करोड़। और जो पिछला जो Q1 था उसके अंदर 80 करोड़। और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था सेम सितंबर मंथ का, उसमें 65 करोड़ की आपको टोटल इनकम यहाँ पे कंपनी करती हुई दिखाई दी। अगर हम कंपेरिजन करते तो आपको देखने को मिल रहा होगा पिछले जो क्वार्टर में 80 करोड़ से घट के यहाँ पे 75 करोड़ हुई, यानी कि 6% की आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में टोटल इनकम के अंदर। इसी प्रकार अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो 65 करोड़ से बढ़ के आपको 75 करोड़ हुई, यानी कि 15% आपको यहाँ पे जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल इनकम के अंदर। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम के अंदर गिरावट देखने को मिली है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपैरिजन करते हैं तो 15% की आपको यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है। अगर टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंस में आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, स्टॉक परचेज, ट्रेड्स, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस, फाइनेंशियल कॉस्ट, डेप्राइजेशन एंड अमोर्टाइजेशंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस, यानी कि इन सबको मिलाने के बाद जो टोटल एक्सपेंस आपको मिलता है, आपको इस क्वार्टर के अंदर देखने को मिल रहा होगा 65 करोड़ का। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर आपको मिल रहा होगा 70 करोड़ का। और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर एक्सपेंस यहाँ पे 56 करोड़ का। अगर हम कंपैरिजन में अगर थोड़ा देखते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा जो खर्चे हैं बिल्कुल स्टेडी स्टेट बने हुए हैं। किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम में गिरावट देखने को मिली, उसी प्रकार के यहाँ पे एक्सपेंस के अंदर भी आपको यहाँ पे 70 करोड़ से घट के 65 करोड़, यानी कि एक्सपेंस के अंदर भी आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, जिस प्रकार से इनकम के अंदर गिरावट देखने को मिली। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं टैक्स देने से पहले, तो आपको यहाँ मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर 9.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 10.43, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 9.05 करोड़। अगर ये टैक्स वगैरह ये सब काटने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि इस ईयर इस क्वार्टर के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ। इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा होगा लगभग लगभग 7 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर भी आपको यहाँ पे 7.5 करोड़ के आसपास, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 6.7 करोड़ का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को। कंपैरिजन में देखने को मिल रहा होगा 7.5 से बढ़ के घट के लगभग 7 के आसपास आए, यानी कि यहाँ पे इनकम के हिसाब से जैसे इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटी थी, इसी प्रकार नेट प्रॉफिट के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम 6% की गिरावट देखने को मिली है। इसी प्रकार अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो 6.7 से बढ़कर 6.9, यानी कि यहाँ पे 16% के आसपास आपको जंप देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट के अंदर। इस प्रकार से नेट प्रॉफिट के अंदर और नेट इनकम के अंदर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को दी है, यानी रिजल्ट अच्छा देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार अगर आप ईपीएस की बात करते हैं तो इस क्वार्टर के अंदर 1.36, और पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 1.52, और उससे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसके अंदर 1.31, यानी कि ईपीएस। कंक्लूजन से अगर हम देखते हैं आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी के जो प्रॉफिट्स है और इनकम्स है उसमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम इनकम की बात करते हैं तो उसमें भी लगभग 15 से 16% की बढ़ोतरी मिली है, और नेट प्रॉफिट के अंदर भी 16 से 17% की आपको यहाँ पे बढ़ोतरी मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।